Dear students, welcome to the lecture series on physics by Step Up। तो हमने अपनी पिछली क्लास में जो हमारी ऑफलाइन ये ऑनलाइन क्लास थी, लाइव क्लास थी, उसमें हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन तक की पढ़ाई हमने कर ली थी। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो कैपेसिटर का अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा इंक्रीज हो। वो अपना हमने क्या समझा है अभी तक, ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या समझा है या क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्या दिक्कत है, क्या कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने क्वेश्चन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, एक 12 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, ये आपस में सीरीज से कनेक्टेड हैं और फिर ए और बी पॉइंट के बीच, और ये 2 माइक्रोफराड उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो पूछा जा रहा है फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में क्या कैपेसिटेंस होगा? तो ए और बी के बीच में आप देखिए 12 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड जो है आपके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अगर C1 मान लूँ तो ये आ जाएगा 1/C1 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 as 12 microfarad and 6 microfarad connected in सीरीज। इसलिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज किया। तो आपका C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/C1 इक्वल टू 12, 1 प्लस 2, 3/12 और C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। हमारा C1 जो है 4 माइक्रोफराड निकल के आ गया। 4 माइक्रोफराड हो गया। अब हमारा ये C1 और 2 माइक्रोफराड जो है, C1 और 2 माइक्रोफराड जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है मान लीजिए CAB है। CAB जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है CAB, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चूंकि ये C1 और 2 माइक्रोफराड जो है पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका ये हो जाएगा C1 प्लस 2 और C1 का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफराड। यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी है। ये आपका ए का आंसर हो गया। अब इसमें आगे है फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स। ये तीनों कैपेसिटर पे क्या चार्जेस हैं? सपोज करिए कि आपने इस पे मान लिया चार्ज Q1, तो Q1 हो गया, तो इसके इस प्लेट पे माइनस Q1 हो जाएगा और इस पे प्लस Q1 हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है आपका आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज 0 होना है। और सीरीज में हमने देखा था कि कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, तो ये प्लस Q1 है तो ये माइनस Q1 हो जाएगा। और इस पे चार्ज जो है Q2 मानिए, और ये इस पे चार्ज जो है माइनस Q2 हो जाएगा। अब चूंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB जो है हमारा ये 6 माइक्रोफराड है, तो अगर मैं ये लगाऊं, अब मैं कैपेसिटर का फार्मूला लगाता हूं, हमारा क्या था? Q इक्वल टू C टाइम्स V होता है। Q इक्वल टू C टाइम्स V होता है। तो CAB इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VAB हो जाएगा। अगर AB के बीच में दे लूँ तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका CAB जो है 6 माइक्रोफराड है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 24 वोल्ट है। तो ये 24 इंटू 6 144 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, वेयर Q इज नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। जो कि आपका नेट चार्ज सप्लाइड क्या है? यहाँ पे इधर Q1 दिया है बैटरी और यहाँ पे Q2 दिया है, तो नेट चार्ज जो सप्लाइड बाय बैटरी वो Q1 प्लस Q2 है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 प्लस ये हमारा आ जाएगा निकल के Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 144 माइक्रो कूलम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, यहाँ मैं बी पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। Q1 प्लस Q2 आ गया। अब अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो इस पोर्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 है और चार्ज Q1 है, और इस पोर्शन के क्रॉस भी वोल्टेज जो है 24 वोल्ट ही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, और C1 आपका है कितना आया था, C1 4 माइक्रोफराड, 4 इंटू 24 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है VAB जो है वही है। तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 84 4 जा 16, तो 96 माइक्रो कूलम। तो हमारा Q1 का वैल्यू जो है 96 माइक्रो कूलम आ गया। तो यही हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर 12 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड है। अब हमारा 2 माइक्रोफराड पे क्या चार्ज है वो देखते हैं, तो वो हमको Q2 से निकलेगा। Q2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इधर जो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2 माइक्रोफराड है, और वोल्टेज जो है 24 वोल्ट ही है। 2 इंटू VAB, तो 2 इंटू 24, 48 माइक्रो कूलम। तो ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Q1 प्लस Q2 144 माइक्रो कूलम है। अगर हमको Q1 पता है तो हम इससे भी निकाल सकते थे कि Q2 इक्वल टू 144 माइनस Q1, दिस इज इक्वल टू 144 माइनस 96, दिस इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम। तो सेम आंसर आ गया। Q1 Q2 सामने है आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, सी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सी पार्ट में है टेकिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू बी जीरो। अगर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल है, तो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अब पॉइंट डी हमारा कौन सा है, पॉइंट डी यहाँ पे मैंने पहले लिखा नहीं था, ये है हमारा पॉइंट डी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सी पार्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी डी बी जो है हमारा हो जाएगा क्या, Q1 बाय, ये फार्मूला यूज करते हैं, V इक्वल टू Q बाई सी, कैपेसिटर का ये फार्मूला यूज करते हैं। Q1 बाय डी बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफराड है। चार्ज Q1 है और ये इतना है। तो VDB हमको आ जाएगा, VDB इक्वल टू Q1 हमारा 96 है, 96 बाय 6, दिस इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो VD माइनस VB जो है हमारा 16 वोल्ट है। अब हमें दिया गया है कि VB इक्वल टू 0, वी आर गिवन VB इक्वल टू 0। तो VD इक्वल टू 16 प्लस VB, और ये हमारा 16 प्लस 0 जो है ये 16 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और मैं होप कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, इस तरह कॉम्बिनेशन है, इस तरह कॉम्बिनेशन, और पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब इसमें किस तरह कॉम्बिनेशन है, सी और सी, क्या हम कह सकते हैं ये सी और सी पैरेलल में है? नहीं, सी और सी पैरेलल में नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। लेकिन अब आप ये देखिए कि सी और सी पॉइंट जो है, ये जो जिसके अक्रॉस कनेक्टेड है, इसको अगर मैं ए बोलूं तो ये पॉइंट चूंकि इस तरह से आपका यहाँ इससे कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट ए ही है।
हाँ, और ये भी पॉइंट ए ही है, ये पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सी जो है क्रिएट नहीं कर पाएगा आपका। इस पे चार्ज आएगा क्या? ये चार्ज होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, तो इस पे चार्ज तो होगा ही नहीं। तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इसके क्रॉस मतलब चार्ज नहीं आएगा, ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। आप इसको V इक्वल टू क्या कीजिएगा, V इक्वल टू आप इसमें जो है इसको अगर इस पे अगर आप कीजिएगा V इक्वल टू Q बाय C और Q इक्वल टू C इंटू V, तो आपका V तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके क्रॉस जीरो है, तो चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएगा। दिस कैपेसिटर वोंट स्टोर एनी चार्ज। तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट है, इसका दोनों एंड जो है एक ही पोटेंशियल पे है। वोंट स्टोर एनी चार्ज एज इट इज शॉर्ट। शॉर्ट या बोथ द पॉइंट्स आर एट बोथ द टर्मिनल्स आर एट सेम पोटेंशियल, या आप इसको बोलिए कि बोथ terminals are at same potential। तो यहां से इस कैपेसिटर का कोई मीनिंग तो है नहीं। तो एक्चुअल में अब हो क्या गया, अब इसको देखिए, तो ये C और ये C पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ऐसा सिस्टम कि आपने लिया, ऐसा लिया, इस तरह का सिस्टम हो गया C और C। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्वी फॉर स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C प्लस C, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, 2C। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो मैं होप कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इस तरह से कनेक्टेड है आपको C1 C2 C1 C2। अब देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आपस में, इसको, इस पॉइंट को चलिए हम बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं हम C। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अब आप गौर करिए, तो ये C1 कैपेसिटर भी A और B के भी बीच है और C2 भी A और B के बीच है। दैट मीन्स C1 और C2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। उसी तरह से C2 ये यहाँ पे B और C के बीच C1 इधर है और B और C के बीच C2 इधर है, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसको आप इक्विवेलेंट इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं कि C1 कनेक्ट किया, यहाँ से C2 कनेक्ट किया, C1 C2 और फिर इधर C1 और यहाँ पे C2। दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। अब इसको मैं फर्दर अगर करूं तो ये C1 C2 जो है आपस में पैरेलल में है, तो ऐसा हो जाएगा कि A और B के बीच जो है C1 प्लस C2, फिर इधर ये भी B और C के बीच में C1 प्लस C2। पॉइंट का नेमिंग कर देता हूं, A B C, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब ये दोनों जो है यहाँ पे, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस C2 प्लस 1 बाय C1 प्लस C2। तो ये आपका
1 बाय सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 बाय C1 प्लस C2, और C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय 2। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखा हमने कि हमें वही देखने होते हैं कि पोटेंशियल देखना होता है कि अगर दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ये पॉइंट अगर बी है तो ये भी पॉइंट बी ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही ट्रिक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में बाकी के एग्जाम्पल्स, बाकी के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इससे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा वाले क्वेश्चंस जो है करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।